दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, अंतर जिला चाहने वाले शिक्षकों का अंतर जिला चाहने वाले शिक्षकों का 10 तारीख तक यानी कि 10 जनवरी तक हो जाएगा नए विद्यालय में शिफ्टिंग उनका। मैंने आज से 4-5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि 14 जनवरी के पूर्व आपने, अगर हमारा पुराना श्रोता होंगे, पुराने व्यूअर होंगे, अगर आप हमारे पुराने दर्शक होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, तो आप याद करिए कि मैं जो कहता हूं वो लाइन एक एक लाइन सत्य होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑफिस से जानकारी लेकर के मैं कहता हूं। तो आपको याद करिए कि मैंने कहा था कि जितने भी ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं उनका नया वर्ष जो है यानी कि सकरात जो है वो बनेगा नए स्कूल में। जितने लोग ट्रांसफ़र चाहने वाले हैं, याद करिए, जो अगर पुराने श्रोता हैं तब ऐसे आपको मेरी बात उतनी समझ में नहीं आएगी, और अगर मेरे पुराने श्रोता हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो उनको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आपने किया है तो आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा, लेकिन आपको नए साल में यानी कि 14 जनवरी को दही चूड़ा चलेगा आपको नए स्कूल में, है ना। ये बात बिल्कुल देखिए आज सत्य हो गई। और भी मैं बातें बता देता हूँ अभी कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो ऐच्छिक होगा, और विशिष्ट शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वो प्रखंड से बाहर होगा, वो प्रखंड से उनका बाहर ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज अभी क्या है अपडेट, मैं ये खबर लेकर के आया हूँ कि जिला अंतर जिला के लिए लगभग कितना आया था, 41,689 आवेदन आया था। इसमें से 31 दिसंबर तक नालंदा को छोड़कर सभी जिला में पात्र जो भी शिक्षक हैं उनका प्रखंड का आवंटन कर दिया गया। विभाग ने 10 जनवरी तक स्कूलों का आवंटन करने के लिए समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैमूर, कटिहार, सुपौल, किशनगंज आदि जिलों में प्रखंड का आवंटन भी के बाद स्कूल आवंटन की जो कवायद है, जो प्रक्रिया है, वो तेज कर दी गई है, और पूरी कवायद शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जा रही है। बता दें कि अंतर जिला चाहने वाले कितने थे, 41,689 89 आवेदन आए थे। ठीक है, उनमें से 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटन किया गया था। 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटन किया गया था। उसमें से भी 22,928 जो थे, जी हाँ, 22,928 जो थे शिक्षकों ने एक प्रखंड का विकल्प दिया कि हमको इस जिला में तो जाएंगे और हमको ये प्रखंड चाहिए, समझ गए, वो चयनित करके दिए थे, जिसमें लगभग सभी शिक्षकों का आवंटन जो है वो कर दिया गया है। बाकी जो थे उनको कहना था कि हमें सिर्फ जिला दे दीजिए, है ना। जो बाहर के जो शिक्षक थे, जैसे यूपी के वगैरह के जो शिक्षक, वो प्रखंड नहीं दिए, निकटवर्ती किसी को भी दे दिए वो लोग, कि ऐसा ना कि प्रखंड दें तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम वेट करेंगे, इसलिए निकटवर्ती माने यूपी से लगा हुआ उधर का जो उनका ट्रेन रूट का जो भी स्कूल था, सबका उन्होंने अपना ध्यान में रख करके सिर्फ जिला दे दिया कि इसी जिला में कहीं भी हो जाएगा तो हम हो जाएगा, कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर तो कम से कम जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को ने जो दिया था वो सारे का जो है वो हो गया। और 22,928 जो शिक्षकों ने प्रखंड दिया था, यानी कि ऑलरेडी ये लोग बिहार के थे तो प्रखंड दिया था कि हमको अपने प्रखंड में चाहिए, तो इन लोगों को भी आवंटित कर दिया गया है। और अब इन लोगों को जो है 10 तारीख तक स्कूल का आवंटन हो जाएगा, यानी कि स्कूल में ये लोग चले जाएंगे और दही चूड़ा जो है वो अपने नए स्कूल में खाएंगे। समझ गए दोस्तों, दही चूड़ा जो इनका चलेगा वो इनका अपना नए स्कूल में चलेगा। ये बात मैंने आज से 3-4 महीना पहले ही बताया था कि चाहे कितनी भी प्रक्रिया हो जाए, लेकिन होते होते इन लोगों को 10 तारीख तक यानी कि 14 तारीख तक मैंने ये कहा था कि नए वर्ष में दही चूड़ा जो है इनका यानी सकरात जो है वो मनाएंगे ये लोग नए विद्यालय में। तो दोस्तों वही बात हुआ है कि आपका मेरी बात बिल्कुल सत्य हो गई, और दही चूड़ा जो है आप नए स्कूल में मनाइए और आपको अपना नया स्कूल जो मिलेगा वो मुबारक हो। आपने जो बेहतरीन सेवा अब तक दिया पूर्व के विद्यालयों में, इसके लिए भी आपको मैं उन तमाम बच्चों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, हम आपको और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और नया विद्यालय आपके लिए बेहतर कल लेकर आए, और जिस तन्मयता के साथ आपने यहाँ शिक्षा का ध्यान दिया है, जिस तन्मयता के साथ और लगन के साथ आपने बच्चों को
पढ़ाया है मनयोग के साथ, उसका आशीर्वाद, उसका स्नेह, उसका प्यार सदैव आपको याद रहेगा आपके दिल में। और आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग रही, चाहे इसके बाद आप लाख ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ भी ले लें, लेकिन फर्स्ट पोस्टिंग की जो यादें होंगी, फर्स्ट पोस्टिंग की जो विद्यालय की जो कुछ कहानियाँ होंगी, वो कुछ हो सकता है कि कुछ खट्टी मिट्टी कहानियाँ भी रही। यानी कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधारभूत संरचना की कमी रही है, लेकिन उन बातों को दिल पर नहीं रखने का, क्योंकि कितना भी है तो वो फर्स्ट पोस्टिंग है आपका विद्यालय, है ना। यानी कि वहाँ से आपने सर्विस को स्टार्ट किया है। विद्यालय से चलने से पहले विद्यालय को नमन करके निकलना है, ताकि देखिए वो जन्मभूमि हुआ है आपके सर्विस का, सर्विस पीरियड का वो जन्मभूमि हुआ। उसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, न गवर्नमेंट का दोष है। अमीरी घर हो, अमीर घर में पैदा हों या गरीब घर में पैदा हों, हर पैदा होने वाले बच्चे जो होता है ना, अपने घर से खुशहाली महसूस करता है। चाहे वो आप महानगर में पैदा होने वाले बच्चे उतना ही खुश महसूस करते हैं जितना गांव वाले बच्चे। तो इसलिए आपके भाग्य में वही स्कूल था, तो वही आपके लिए मुबारक रहा, वाद रहा, है ना, आपके जीवन को आबाद किया। तो आप पुराने स्कूल को भी आराम से पैर लग गुड़ लग करके निकलिए और नया स्कूल आपका मुबारक हो। और नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। जहां भी रहें, हमारे चैनल से प्यार और आशीर्वाद आप सभी बनाए रखें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे मिलते रहेंगे, चाहे आप सुपौल में रहें, कटिहार में रहें, किशनगंज में रहें, भभुआ में रहें, मोहनिया में रहें, या गया में रहें, या नवादा में रहें, हमारी और आपकी मुलाकात होते रहेगी हर वक्त। तो जय शिक्षक, जय बिहार।